हेलो। हेलो, यस मैम। हाँ, कल अंजना कल हमने देखा था इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में सैलरी कौन कौन सी हेड में हम सैलरी को कैलकुलेट करेंगे, है ना? थोड़ा रिकॉल करो, सैलरी में हम क्या क्या जोड़ देंगे। मैम, उसमें बेसिक सैलरी जोड़ेंगे हम्म। और जो इनकम है जो हैवी है उसकी, और जो बोनस उसको मिला हो या कमीशन मिली हो। बोनस प्लस कमीशन, है ना? ठीक है। ओवर टाइम या कोई ग्रेच्युटी मिली हो उसको। हम्म। फिर इसके इसके अलावा कुछ अलाउंसेस मिलते हैं, है ना? प्लस अलाउंसेस, तो कुछ अलाउंस जो है वो टोटल मतलब फुल्ली टैक्सेबल होते हैं, कुछ फुल्ली टैक्स फ्री होते हैं, और कुछ कुछ जो रहते हैं पार्टली टैक्स फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट तुमको याद करनी पड़ेगी अलाउंसेस की। इसके अलावा कुछ जो है अनुदान मिलते हैं कुछ, है ना? उनको अनुदान में क्या होता है कि एक तो तीन तरह के रहते हैं अनुदान भी, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रेक्यूसाइड। ठीक है, तो जो प्रेक्यूसाइड जो गवर्नमेंट की तरफ से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज रहते हैं उनको जो प्रेक्यूसाइड मिलते हैं, तो वो टोटल जो रहते हैं टैक्स फ्री होते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से दिए जाते हैं। ठीक है, सेमी गवर्नमेंट जो रहते हैं या जो प्राइवेट रहते हैं, तो उसके लिए कुछ अलग अलग जो अनुदान है, उसके उन अलग अलग कैटेगरी है उसकी, उसके लिए अलग अलग उसके प्रावधान भी हैं। तो पहला अनुदान है फ्री एकोमोडेशन का। फ्री एकोमोडेशन मीन्स फ्री घर में रह घर, घर मतलब रेंट फ्री हाउस की सुविधा उनको मिलती है। उसके साथ ही साथ अगर एम्प्लॉयर चाहता है उनको, तो वेल फर्निश्ड हाउस देता है। उसके साथ ही साथ अ, पानी, गैस, पानी और बिजली की सुविधाएं देता है ना? ये सारी चीजें भी देता है। तो इन चीजों के लिए अलग अलग और एक कार, यदि वो चाहे तो कार भी देता है। तो ये सब स्पेसिफिक पर्सन के लिए है। जो नॉर्मल एम्प्लॉइज रहते हैं उनको जो मिलने वाला अनुदान रहता है वो टोटल टैक्स फ्री होता है। लेकिन जो स्पेसिफिक पर्सन रहते हैं, जैसे डायरेक्टर हुआ, या कोई जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज में जैसे कलेक्टर है, एसडीएम है, इनको फ्री अकोमोडेशन मिलता है। और इनको ये सब सुविधाएं भी मिलती है कि गैस, पानी, बिजली की, कहीं आने जाने के लिए भी सुविधाएं मिलती है। तो ये सारी चीजें इसमें जोड़ दी जाती हैं और इनकी अलग अलग कंडीशंस हैं जो कि हम आज देखेंगे। ठीक है,
तो हाउस रेंट अलाउंट है, ठीक है, सॉरी, हाउस रेंट अलाउंस जो है वो कौन, मतलब कितना परसेंट तक टैक्स फ्री होगा और कितना परसेंट उस पर उसको टैक्स देना पड़ेगा, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा हमको सैलरी हेड में, ठीक है। तो पहला जो मिलता है हमको फ्री एकोमोडेशन, तो इसके लिए क्या है कि जितना अलाउंस मिला है उसको उतना, या फिर जो रेंट मिला, जो उसकी सैलरी है, एम्प्लॉइज की सैलरी है उसका 10% है ना, सैलरी का 10%, या जिसका जितना उसको मिला है, या चालीस से 50% सैलरी का, ये सैलरी स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो नॉर्मल जो उसको अलाउंस मिला वो सैलरी का 10% और 40 से 50%, इनमें से जो सबसे कम होगा वो क्या कहलाएगा, हाउस रेंट का वो अलाउंस या उतना पैसा जो है वो सैलरी हेड में जोड़ा जाएगा, टैक्स वो उतना पैसा टैक्सेबल होगा, ठीक है, जो मिनिमम होगा वो, ठीक। ये तो हमने कल देख लिया था, पेंशन और ग्रेजुएटी का भी देख लिया था कल। तो ये परसेंटेज तुमको याद रखने हैं, ठीक है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो कितना है, 30% ऑफ एनुअल वैल्यू। सैलरी का जो हम सैलरी हेड में हमने जो टोटल इसकी वैल्यू निकाली एनुअल वैल्यू, उसका 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन है, मतलब उसका 30% जो है वो हम माइनस कर देंगे किसमें से, जो टैक्सेबल इनकम है उसमें से, ठीक है। ये सारी चीजें मैं बता चुकी हूँ तुमको पहले। सुनो, और ये तो अभी हमने क्या देखा कि एक एम्प्लॉइज के अकॉर्डिंग देखा कि एक एम्प्लॉय है जिसको सैलरी मिल रही है और उसके साथ ही साथ उसको कौन कौन सी चीजें, मतलब कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही है सैलरी में, ठीक है। इसके बाद किसी बिजनेस का असेसमेंट हम कैसे करेंगे, तो हाउस होल्ड बिजनेस का असेसमेंट करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले उसका जो प्रॉफिट है ना, उसका जो प्रॉफिट है तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट, उसमें से लेस करेंगे क्या, एक्सपेंसेस प्लस लॉसेस, जितने भी लॉस हुए और जितने भी एक्सपेंस हुए वो हमने माइनस कर दिए। अब ये हमारे पास में आई नेट इनकम, ठीक है। इसमें क्या जोड़ देंगे हम नेट इनकम में,
ऐसे अलाउंस जो कि अलाउड नहीं है, मतलब व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत खर्चे किए हैं, वो हम इसमें जोड़ देंगे। ठीक है। डिसअलाउड एक्सपेंसेस। ठीक। उसके बाद आता है इसमें नंबर 1, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। अगर हाँ, ये हाउस होल्ड एक्सपेंसेस भी इसमें जुड़ जाएंगे। उसके बाद उसको किसी दूसरी किसी भी चीज इंटरेस्ट, किसी भी चीज का उसने रिसीव किया, इंटरेस्ट जुड़ जाएगा। प्लस और क्या जुड़ जाएगा, अगर उसने कोई दूसरा टैक्स अगर पेड किया है, वेल्थ टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी वगैरह अगर कुछ पेड किया है, जनरली आजकल पेड कोई नहीं करता है, तो वो टैक्स भी जुड़ जाएंगे, जितने भी टैक्स उसने पेड किए। चौथा क्या हो जाएगा, उसने जितने भी कैपिटल एक्सपेंसेस किए हैं या उसको जितने भी कैपिटल लॉसेस हुए हैं। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंसेस और लॉसेस, ये इसमें जुड़ जाएंगे। किसी चीज की फीस उसने पेड की है या कोई पेनल्टी पेड की है, अब चूंकि हम ये बिजनेस या प्रोफेशन के लिए कर रहे हैं, तो उनने अपने खर्चों को राइट अप करने के लिए अगर कोई रिजर्व बनाया है, रिजर्व या प्रोविजन बनाया है। ठीक है, रिजर्व या प्रोविजन बनाया है, उसके लिए वो भी जुड़ जाएगा इसमें। किसी पब्लिक पार्टी को अगर कोई डोनेशन देता है, डोनेशन फॉर पब्लिक पार्टी, मतलब ये मतलब क्या बोलना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी को अगर कोई डोनेशन देता है। ठीक है, चैरिटी या डोनेशन ऐसी जगह देता है जहां पर जो बिजनेस के लिए जरूरी हो। ठीक है, चैरिटी या डोनेशन फॉर एसेशनल सब्सक्रिप्शन और बिजनेस, जो बिजनेस के लिए आवश्यक हो, ऐसी चैरिटी या डोनेशन। किसी को पर्सनल गिफ्ट करता है, अब बिजनेस के काम के लिए कभी कभी किसी को गिफ्ट भी करना पड़ता है, घूस देनी पड़ती है ना। तो पर्सनल गिफ्ट, इसको भी जोड़ दिया जाएगा। फिर अच्छा, ये जो गिफ्ट है, पर्सनल गिफ्ट है, ये इसके अंतर्गत क्या होता है कि अगर व्यक्ति ने अपनी पत्नी को गिफ्ट किया है या पत्नी ने व्यक्ति को गिफ्ट किया है ना। अब व्यक्ति है, आवाज सुनाई दे रही ना साफ साफ। हाँ जी। कोई व्यक्ति है, अगर उसकी पत्नी ने उसको गिफ्ट दिया है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। और कोई व्यक्ति है, अगर उसने अपनी पत्नी को गिफ्ट दिया है तो वो 50,000 रुपए से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। 50,000 के ऊपर का गिफ्ट जो है टैक्सेबल होता है। हो सकता है अभी उसका अमाउंट बढ़ गया हो या कम हो गया हो। या किसी और व्यक्ति को अगर वो गिफ्ट देता है तो वो एक, अगर ज्यादा गिफ्ट, एक से ज्यादा गिफ्ट देता है तो वो गिफ्ट टैक्सेबल होंगे। एक गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल नहीं होगा। अगर वो गिफ्ट में अपने बच्चों को गिफ्ट करता है ना। और गिफ्ट में अगर कोई बड़ी सी चीज देता है, जैसे दे देता है, जैसे मकान दे देता है या
कोई दूसरी ऐसी चीज गाड़ियां दे देता है, तो वो भी एक से ज्यादा अगर वो गिफ्ट है तो वो एक ही गिफ्ट कम एग्जेम्प्टेड होगी, बाकी की सारी गिफ्ट जो है वो टैक्सेबल होगी। क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन जो है ये टैक्सेबल होगा, हम इसको छोड़ नहीं सकते हैं, वो स्टॉक में शामिल किया जाएगा, है ना। कोई ऐसा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो हमारे बिजनेस को स्टार्ट करते समय किया गया हो, लेकिन उसका अभी तक हमने उसको राइट अप नहीं किया हो, क्या प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या कहलाते हैं? बताओ कौन कौन से एक्सपेंसेस प्रिलिमिनरी कहलाते हैं? कारपोरेट अकाउंट में पढ़ा होगा, कारपोरेट अकाउंट पढ़ चुकी हो। कौन बताओ कौन कौन से एक्सपेंसेस जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस में आते हैं? हम्म प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जैसे जब हम क्या करते हैं, बिजनेस स्टार्ट करने करने के हम सोचते हैं, है ना, उसके लिए क्या करते हैं हम, रजिस्ट्रेशन कराते हैं, ठीक है। रजिस्ट्रेशन की फीस लगी हम। 1 मिनट। हम्म। क्या हो गया है? स्क्रीन बंद कैसे हो गई? 1 मिनट से, है ना। ये डू नॉट डिस्टर्ब वाला मोड नहीं है इसमें असल में। हाँ, तो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पहला तो क्या हुआ, पहला एक्सपेंसेस जो है हमने कोई रजिस्ट्रेशन कराया अपनी कंपनी को, या अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस जमा की। उसके बाद उसके जो पेपर्स तैयार करने होते हैं उसके लिए हमको स्टेशनरी का चार्ज लगता है। फिर कोई बिजनेस हम स्टार्ट करते हैं तो हमको उसकी सील बनानी पड़ती है। इसके अलावा भी और जो भी खर्च होते हैं प्रिलिमिनरी के, मतलब जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं उस समय के जो खर्चे होते हैं, ये खर्चे अगर हम ये जनरली इसको पहले या दूसरे साल में राइट अप कर दिया जाता है, लेकिन अगर खर्च ज्यादा होता है तो इसको आगे चलकर 2 3 4 सालों में हम इसको राइट अप कर पाते हैं। तो ऐसा अगर कोई खर्च है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो उसका 4/5 भाग हम इस बार उसका 4/5 भाग हम इस साल उसको क्या डिस मतलब क्या कर सकते हैं, 4/5 भाग उसका इस साल हम शामिल कर सकते हैं हमारे मतलब
टैक्सेबल इनकम में, ठीक है, कि इतना प्राइमरी एक्सपेंसेस इस साल का है। ठीक, उसके बाद रेंट फ्री हाउस प्रॉपर्टी, अगर जो फर्म है उसके उसमें जो या तो एलएलपी है, कोई एक व्यक्ति होगा, या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति होंगे फर्म में, तो वो अगर रेंट अपने घर में उनका जो घर है ना, उसको ऑफिस के रूप में यूज करते हैं, ठीक है, जो घर है उसको अगर वो ऑफिस के रूप में यूज करते हैं तो उसका जो चार्ज होगा वो टैक्सेबल होगा। यदि वो यदि ऑफिस के लिए किसी कोई एक डायरेक्टर है या कोई एक पार्टनर है, उसने अपनी कोई जमीन ऑफिस के लिए दे रखी है, तो उसका जो रेंट आएगा वो भी टैक्सेबल होगा, क्योंकि हम ये पूरा मतलब फर्म का निकाल रहे हैं, इंडिविजुअल अलग व्यक्ति का नहीं निकाल रहे हैं, तो वो फर्म में, तो वो तो उससे होने वाली इनकम जो है वो तो व्यक्ति मतलब वो जो व्यक्ति खरीदेगा, सॉरी वो व्यक्ति जिसने रेंट पे दिया फर्म को, तो इनकम किसकी हुई, उस व्यक्ति की हुई है, वो उस पार्टनर की इनकम हुई वो। तो ये खर्चे किसके हैं, ये फर्म के खर्चे हैं, तो ये फर्म के खर्चों में जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो अब हम एक फॉर्मेट बना सकते हैं सैलरी हेड पर। सैलरी, कैलकुलेशन ऑफ सैलरी के लिए तो सबसे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा, बेसिक सैलरी, इसमें क्या जोड़ देंगे हम, बोनस प्लस कमीशन प्लस, और क्या जुड़ जाएगा, ग्रेजुएटी, ग्रेजुएटी प्लस एन्युटी, और प्लस अगर इसको कोई सुविधा मिली है, किसकी, कोई अलाउंस मिला है, तो कौन कौन से अलाउंस टैक्सेबल है, डीए टैक्सेबल है, प्लस कन्वीनियंस अलाउंस टैक्सेबल है क्या, नहीं टैक्स फ्री है वो। टैक्स फ्री है, मतलब यात्रा भत्ता जिसको बोलते हैं ना, और और कौन कौन से अलाउंस है जो टैक्सेबल है, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस, हाँ, डियरनेस, डीए तो जुड़ गया, ये डियरनेस अलाउंस जुड़ गया, सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस भी जुड़ गया, और क्या आ जाएगा, ओवर टाइम, ओवर टाइम जुड़ जाएगा,
OT जुड़ गया प्लस मैन्युफैक्चरिंग। और क्या जुड़ जाएगा? जितने भी ये सब क्वेश्चन में दिए रहेंगे, है ना, अलाउंस। यहाँ पर हम बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन, ग्रेजुएटी, एन्युटी प्लस अलाउंसेस प्लस उसको क्या बोलते हैं, अनुदान को। यार बहुत इतना टिपिकल नेम है ना उसका। प्रेक्यूजाइट, मतलब अनुदान जितने भी हैं, जिसमें अगर नॉर्मल कर्मचारी है तो उसके टैक्स फ्री हैं, और अगर स्पेसिफिक है तो उसके अलग अलग जो है, जैसे कि उसको रेंट फ्री अकोमोडेशन है तो उसमें कितना मिलेगा और कितना टैक्सेबल है और कितना फ्री रहेगा वो निकालना पड़ेगा। इसके अलावा गैस, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर का चार्ज अगर कंपनी देती है तो वो अगर कार देती है ना, तो कार, अगर कार कंपनी देती है और वो कर्मचारी जो है वो अपनी उसके निजी उपयोग के लिए देती है, तो उसके लिए 600 रुपये छोटी कार के लिए है और 900 रुपये जो, हाँ 900 रुपये बड़ी कार के लिए है, और 900 रुपये ड्राइवर के लिए अलाउंसेस है। इसके अलावा अगर कंपनी, गाड़ी कंपनी की है और कंपनी कर्मचारी जो है वो फुल्ली वर्किंग में काम करता है उसका, उससे तो 600, तो भी 600 रुपये और 900 रुपये, मतलब छोटी गाड़ी के 600 और बड़ी गाड़ी के 900 रुपये है, और 900 रुपये जो है वो ड्राइवर का चार्ज है। इस तरह से इसके चार्जेस हैं, ठीक है। जो अब हम बनाएंगे तब ये देखेंगे, ठीक। अभी हम देखें क्वेश्चन। तो ये हो गया, हमने ये चार्जेस ये जोड़ दिया। इसके बाद क्या करना है, लेस इसके जो एक्सपेंसेस है, इसने जो खर्च किए हैं वो माइनस कर दिए, क्योंकि सैलरी, इनकम फ्रॉम सैलरी मतलब सैलरी से हुई इनकम है, ठीक है। और नहीं, ये एक्सपेंसेस तो टोटल इनकम में से माइनस करेंगे, तो ये सैलरी की टोटल इनकम कितनी हो गई, ये हमने इसको जोड़ लिया, कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। कितनी, ये टैक्सेबल इनकम सैलरी की है, ठीक। तो इसके लिए एक क्वेश्चन था मेरे पास में जो हम बनाते। तो आज पहला एक क्वेश्चन जो है वो हम अलाउंस कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सैलरी कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द टैक्सेबल अलाउंस इन द फॉलोइंग। कैलकुलेट द टैक्सेबल अलाउंस इन द फॉलोइंग। तो पहला है कन्वीनियंस अलाउंस 2000 रुपीज पर मंथ, actual expenses are 18,000 rupees for office work, ठीक है। दूसरा है कन्वीनियंस अलाउंस 2000 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर 28,000 रुपीज।
अगला है यूनिफॉर्म अलाउंस 6,000 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर 5,000 रुपीज। फिर है तुम्हारा हेल्पर अलाउंस 5,000 रुपीज पर मंथ, ही चार्ज अ हेल्पर at a monthly salary 4,000 rupees to help him in office as well as other job. The the helper devoted 70% of his time to office work. क्या कह रहा है ये कि हेल्पर का जो अलाउंस है 5,000 रुपए पर मंथ मिलता है उसको, और जो हेल्पर जिसको रखा हुआ है उसने सैलरी पर उसको देता है वो 4,000 रुपए। और हेल्पर जो है वो अपने जो उसका जो टाइम है उसका 70% टाइम ऑफिस वर्क के लिए ऑफिस में काम करता है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला अलाउंस जो है वो कन्वीनियंस अलाउंस 2,000 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंसेस 18,000 रुपीज फॉर ऑफिस वर्क। तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? तो अलाउंस इसको कितना मिल रहा है? 2,000 रुपए पर मंथ। तो कितना मिल रहा है इसको अलाउंस? 12 एक महीने सॉरी एक साल का 24,000 रुपए मिल रहा है ना? हेलो हेलो हेलो, हाँ, 24,000। तो अलाउंस कितना मिल रहा है उसको? 24,000 मिल रहा है। ठीक है, और एक्चुअल एक्सपेंसेस कितना है उसका? 18,000 रुपीज है। तो कितना एक्सेस कितना मिल रहा है उसको? ₹6,000 ज्यादा मिल रहा है। मिल रहा है ना? तो ये जो 6,000 रुपीज है ये टैक्सेबल है। ठीक है, ये इनकम में जुड़ जाएगा, सैलरी की इनकम में ये अलाउंस जुड़ जाएगा 6,000 रुपीज। ठीक है, फिर दूसरा है कन्वीनियंस अलाउंस 2,000 रुपीज पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंसेस 28,000 रुपीज। कितना आ जाएगा ये? $72,000 यूनिफॉर्म ना। दूसरा है कन्वीनियंस अलाउंस 2,000 पर मंथ, एक्चुअल एक्सपेंसेस आर 28,000 रुपीज। अब इसमें हमको ये नहीं दिया है कि ये इसने पर्सनल यूज के लिए किया है कि ऑफिस यूज के लिए, तो हम क्या मानेंगे इसको? एक्सपेंस। इसको ऑफिस यूज के लिए मानेंगे कि ये ऑफिस यूज के लिए एक्सपेंस किया इसने, है ना? तो कितना? 24,000 है और ये 28,000 रुपए। खर्च तो ज्यादा खर्च हो रहा है, तो क्या करेगी गवर्नमेंट? इसको और पैसे देगी? नहीं देगी। कोई गवर्नमेंट पैसे नहीं देती है, उसका जितना रहता है उतना ही देती है वो। ठीक है, अच्छा। तो इसमें कुछ नहीं आएगा। उसके बाद यूनिफॉर्म अलाउंस क्या बोल रहा है वो? 6,000 रुपए पर मंथ मिल रहा है उसको, और एक्चुअल वो 5,000 रुपए खर्च कर रहा है। तो कितना आ जाएगा? $72,000 पर मंथ यूनिफॉर्म का। 5,000 रुपए ये पर मंथ होना चाहिए इसको भी, 6,000 है ना? नहीं। 6,000 पर मंथ है, तो एक्चुअल एक्सपेंसेस जो है 5,000 पर मंथ होना चाहिए इसको, या फिर 50,000 होना चाहिए, ऐसा कुछ होना चाहिए। खैर, इसमें तो 5,000 दिया है तो हम इसको 5,000 मान के चलते हैं। तो कितना आ जाएगा ये? 72,000 में से 5,000 माइनस करेंगे हम, तो कितना आ जाएगा?
67,000 रुपीज जो है इसको मिलते हैं, वो टैक्सेबल होंगे, इनकम में जुड़ जाएंगे। ठीक है। इसके बाद हेल्पर अलाउंस 5,000 रुपए पर मंथ है इसको, और वो जो हेल्पर है उसके पास में उसको सैलरी देता है वो 4,000 रुपीज पर मंथ। तो 1,000 रुपीज पर मंथ के हिसाब से जो इसको एक्सेस मिलता है, तो कितना, 12,000 रुपए इसके हेल्पर अलाउंस के 12,000 रुपए जी है, ये जो भी ये 12,000 रुपए भी ये टैक्सेबल होंगे। ठीक है। तो ये जितने भी है, ये जो जितने भी अलाउंस इसको मिले, जो अमाउंट टैक्सेबल है, वो पूरा अमाउंट टोटल कर करके हम क्या करेंगे, जो सैलरी हेड की जो इनकम है उसमें जोड़ देंगे। ठीक। अब जरा एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसी सैलरी हेड के अंतर्गत है, लेकिन उसमें थोड़ा ट्रिक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लिखो। Varun is employed in a company at Delhi. He was transferred to Chennai in June 2014. Varun is employed in a company at Delhi. He was transferred to Chennai into June 2014. He stayed in hotel for 30 days. उसका ट्रांसफर हुआ दिल्ली से चेन्नई, और उसको होटल में 30 दिन रुकना है ना, उसके बाद उसको मकान मिलने वाला है। एंड देन मूव इनटू द हाउस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ Varun's annual salary, compute the value of amount of Varun's, compute the value of amount of Varun's annual salary is 4,38,000. Varun's annual salary is 4,38,000. The company paid hotel rent, hotel room rent 800 rupees per day. Throughout its charge only 80 rupees per day from the Varun. Third charge. Only 80 rupees per day from the Varun. तो इसको कैसे बनाएंगे हम, इसका कैलकुलेशन कर सके, इसको कंप्यूट करेंगे। तो लिखो कंप्यूटेशन ऑफ हाउस रेंट, हाउस या क्या बोलेंगे इसको, अलाउंस। ठीक है। तो सबसे पहले तो इसको कितना मिल रहा है, इसकी सैलरी है 4,38,000 रुपीज। लॉ क्या कहता है कि इसका 24% 30 दिन का ये निकालना है हमको। ठीक है। तो कितना आ जाएगा, 4,38,000 का 24%, इसका 30 दिन का निकालना है, तो इसको 30/365 कर देंगे। ये आ गया तुम्हारा 8,640 रुपए। ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, एक तो ये हो गया, फिर उसको जो कंपनी की तरफ से मिल रहा है कितना, 800 रुपए मिल रहा है। तो
800 रुपए पर मंथ मिल रहा है, तो 12 महीने का कितना हो गया? 9,600। 9,600 रुपए। और ये एक्चुअल में कितना दे रहा है? 80 रुपीज दे रहा है। सॉरी, 12 महीने का नहीं, 30 दिन का निकालना है हमको। 30 दिन का निकाल रहे हैं हम। तो 30 दिन का कितना हो गया? 800 रुपए का 2,400 रुपए। ठीक है। और इसने पेड कितना किया है? इसको मिल रहा है 800 रुपए, पेड किया इसने 80 रुपए 30 दिन के लिए। पर 80 रुपए पर डे के हिसाब से 30 दिन का कितना पेमेंट करेगा ये? 240 रुपए। 240। तो ज्यादा इनकम कितनी हो गई इसकी? 240। 2,400 में से 240 माइनस के तो 2,160 रुपए एक्सेस इनकम है। ठीक है। तो पेड कितना करना है हमको? मतलब सॉरी, पेड नहीं करना है। टैक्सेबल कितनी, टैक्सेबल वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये देखो, इसका 24%, तो ये तो ज्यादा है। 8,640, तो ये तो हमको लेना नहीं है, ये कैंसिल हो गया। ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है वो, कि जो उसको मिल रहा है अलाउंस, और जो उसने पेमेंट किया, एक्चुअल पेमेंट, अलाउंस की अमाउंट में से एक्चुअल पेमेंट माइनस करने के बाद जो बची हुई राशि है, वो टैक्सेबल वैल्यू कहलाती है। ठीक है। तो ये 2,160 रुपए जो है, ये टैक्सेबल वैल्यू है। इसको क्या करेंगे हम? सैलरी हेड के जो टैक्सेबल अमाउंट है उसमें जोड़ेंगे। ठीक है। तो हमको इसके थोड़ी कुछ क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, तब हमको ये बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो तुम एक काम कर सकती हो, तुम्हारे जो क्वेश्चन तुम्हारी बुक में पीछे दिए हुए हैं, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकती हो? तो वो मुझे आज व्हाट्सएप कर दो, तो वो हम क्वेश्चन बनाते रहेंगे और उस चीज को समझते भी रहेंगे। ठीक है। तो ये हमारा लेसन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा संडे तक। आज कितना है? आज क्या है? फ्राइडे। फ्राइडे। संडे तक है ना? संडे तक, संडे मतलब सैटरडे तक कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम सैटरडे से अगला चैप्टर चालू करेंगे। ठीक है। ओके। हम संडे को तो छुट्टी रहेगी क्या? हाँ, संडे की छुट्टी है। और तुम मुझे आज ही कर देना क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन की फोटो सेंड कर देना। तो वो भी कर वो देंगे। क्वेश्चन हम बनाएंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, है ना? अच्छा। अब इसके अलावा कुछ क्वेश्चन, अब तुमने इसको पढ़ा है कि नहीं? लेसन को पहले, जो मैंने पहले फर्स्ट और सेकंड लेसन की जो तुमको थ्योरी कराई है, ठीक है, उसको पढ़ा है लेसन पहले तुमने? हाँ, पढ़ा ना, पढ़ा है। ठीक है। तो उसमें से कुछ मैं क्वेश्चन पूछ लूं? रेडी हो पूछने के लिए कि पूछ लो मैम, पूछ लीजिए। अच्छा, मैंने जो तुमको आईडी भेजी थी, उससे लॉगिन करके देखा था तुमने मेरी वेबसाइट में? मैम वो जो आपने आईडी भेजी ना, उसमें मेरी ईमेल आईडी गलत लिखी हुई है। जो ईमेल आपने आईडी गलत स्क्रीनशॉट, लिखी? हाँ वो एन के ऊपर एक मेरी मतलब एन है ना, ईमेल आईडी का हाँ, जो एन है उसमें, उसके ऊपर वो। तो तुम एक काम करो ना, तुम्हारी ईमेल आईडी मेरे को फिर से सही तरीके से लिख करके पोस्ट कर दो। मैंने तो कॉपी पेस्ट करी थी तुम्हारी ईमेल आईडी उसमें। तो मैं उसको कॉपी पेस्ट करके तुम्हारा अकाउंट फिर से बना दूंगी, तो फिर वो एग्जिस्ट करने लगेगा। क्या मैम? ठीक है। फिर मैं तुमको बाकी ईमेल पासवर्ड आईडी तो सेंड, सही भेजी थी मैंने।
पास तो मैं वो पासवर्ड सेंड कर दूंगी तुमको। तो उससे क्या होगा कि तुम मेरे इसमें मतलब जीके के भी, मेरा जो ब्लॉग है उसमें जीके के लिए बहुत सारे मटेरियल रहते हैं, तुमको अगर पढ़ना हो तो। हर दिन मैं अपना नया, मतलब हर दिन का नया जीके पोस्ट करती हूँ उसमें, ठीक है। तो इसमें जो है तुमको क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, हम एक दूसरी पीडीएफ खोलते हैं, उसमें हो सकता है क्वेश्चन दिए हों, देखते हैं उसमें से क्वेश्चन, ठीक है। हिंदी मीडियम की पीडीएफ खोलते हैं, उसमें दिए होंगे क्वेश्चन। तो जीएसटी की अरे कहाँ चली गई भाई। ये तो वही खुल गई।
चलो इसमें दिया नहीं है, देखते हैं। तुम्हारी बुक का कोई क्वेश्चन बोलो, सैलरी से, सैलरी एड से रिलेटेड पहला क्वेश्चन बोलो। हम्म, मैम ये मल्टीपल चॉइस की लॉन्ग आंसर टेस्ट, शॉर्ट आंसर। वो मल्टीपल चॉइस नहीं, वो क्वेश्चन जो बना है सैलरी एड को कैलकुलेट करने के लिए क्वेश्चन दिए होंगे ना पीछे, लेसन चैप्टर के पीछे। मैम वो सब सॉल्व है, क्वेश्चन है सारे, सब सॉल्व मतलब है। सॉल्व दिए हुए हैं? हाँ सब सॉल्व है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कैसे हैं, बोलो पहला। ये इनकम फ्रॉम सैलरी चैप्टर ना, हाँ, ये उसके भी आंसर दे रखे हैं। तो कैलकुलेट कैसे करोगी तुम? आंसर तो दे रखे, आंसर पता है तुमको, ठीक है, हम्म, तो उसका कैलकुलेशन कैसे करोगी वो तो निकालो। हम्म, इसमें है ही नहीं ऐसे सॉल्व करने के लिए, सब सॉल्व है। मतलब जो हाँ छोटे छोटे हमने है। सॉल्व, है ना? हम्म, फिर है। व्हाट्सएप पे पहला फोटो क्वेश्चन, खींच के भेज दो। नहीं अभी नहीं, अभी तो व्हाट्सएप में कैसे चालू करूंगी, अभी तो तुम बोलो आज के लिए, और बाकी के क्वेश्चन जो है उनकी फोटो खींच के भेज देना। Mr. Manohar Maheshwari is serving in Vikram Cement Limited. He received following cash emoluments during the previous year, 2021, हम्म from the company. Basic salary हम्म 38,700 per month. City compensatory allowance 30, एक मिनट एक 2,000. मिनट एक मिनट एक मिनट 38,700 पर मंथ। Basic salary. हाँ, और city compensatory allowance 2,200 per month. पर मंथ। और डियरनेस अलाउंस 1500 per हम्म month, 15,000, हम्म 1,500 per month है डियरनेस अलाउंस। हम्म हम्म फिर हाफ पोर्शन इज अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऐसा है। कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर हम्म 27,500, accrued but not received. एक्टुअल बट नॉट रिसीव्ड, है ना? मतलब हम्म, अकर हो गई है लेकिन उसने रिसीव नहीं की है, ये नहीं तो है। जब ये, अच्छा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हम्म 2,500 per month. हम्म He spent 1,000 per month on his own car. Compute 1,000, taxable एक per मिनट एक month. मिनट, ही स्पेंट 1,000 पर मंथ ऑन हिज कार, है ना? हेलो हेलो। Hello, हमारी हाँ आवाज। हाँ, Compute ही taxable cash ही receipt. एक मिनट, ही स्पेंट 1,000 पर मंथ ऑन हिज कार, इसके आगे बोलो। हाँ, compute taxable cash receipt under the head income from हम्म salaries. हम्म तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक सैलरी क्या है, 38,000 पर मंथ है, तो 12 महीने की कितनी हो जाएगी इसकी? 4,64,400.
4,64,400 रुपीज। 400। ठीक है। हम्म। फिर इसमें कौन कौन से अलाउंस जो है वो टैक्सेबल एग्जम्प्टेड नहीं है, तो सीएए भी एग्जम्प्टेड नहीं है और ये डीएनएस अलाउंस ये भी एग्जम्प्टेड नहीं है, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे इसमें। तो सीएए कितना हो जाएगा, तो सीसीए 2,200। सीसीए 2,200 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना हो जाएगा, 26,400। 26,400 रुपीज। ये डीएनएस अलाउंस है, ये भी एग्जम्प्टेड नहीं है, तो ये भी जुड़ जाएगा। 1,500 रुपये पर मंथ है, तो 12 महीने का 18,000 रुपये, 18,000 रुपीज, ये भी जुड़ जाएगा। ठीक है। अब क्या बोल रहा है इसके बाद, इसको हाउस कमीशन ड्यूरिंग द प्रीवियस कमीशन जो है इसको 27,500 रुपये कमीशन अकर हुआ है, लेकिन रिसीव नहीं किया इसने, है ना। रिसीव नहीं किया है, तो जो चीज हम टैक्स किस पर दे रहे हैं, जो हमको इनकम हुई है ना। और इनकम कौन सी, जो हमारे हाथ में आ गई है इनकम, ये तो बाद में रिसीव होगा, है ना। तो जो रिसीव नहीं हुआ है हम उस पर टैक्स नहीं पेड करेंगे। तो ये जो कमीशन है ये आगे जब हम इसको रिसीव करेंगे तब ये टैक्सेबल होगा। ठीक है। उसके बाद टीए है, ट्रैवलिंग अलाउंस, उसको 2,500 रुपये पर मंथ मिल रहा है और वो खर्च कितना कर रहा है, 1,000 रुपये पर मंथ कर रहा है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 रुपये पर मंथ, तो 12 महीने का कितना हो गया, 30,000। 30,000 रुपये। और माइनस कर देंगे कितना, 1,000 रुपये पर मंथ कर रहा है, तो 12,000 रुपये ये खर्च कर रहा है उसमें से, तो कितना बचा, 18,000 रुपये जो है वो टैक्सेबल होगा टीए का। ठीक है। तो टोटल टैक्सेबल सैलरी एड की टोटल टैक्सेबल इनकम कितनी आ गई, 2,46,400, 26,400, 18,000 और 18,000, इन सबको जोड़ देंगे हम। 4,64,400 प्लस 26,400 प्लस 18,000 प्लस 18,000, तो ये कितनी हो गई, 5,26,800 रुपये। सैलरी हेड की इनकम कितनी हो गई इसकी, 5,26,800 रुपये। ठीक है। हेलो, आया आंसर, आंसर हाँ। इसमें 66,000 आंसर है, कैश टैक्सेबल कैश रिसिप्ट 5,66,300 जोड़ो लिखा है किससे जो हो सकता, अक्वायर हिंट्स दे रखे हैं इसमें, अक्वायर्ड कमीशन शेल बी टैक्सेबल इवन इट्स नॉट रिसिव्ड। अच्छा ये टैक्सेबल बोला है इनने, जो अक्वायर्ड कमीशन मिली ना उसको टैक्सेबल बोल रहे हैं लोग। ये और कमीशन अकर की हुई ट्रांसपेरेंट इनकम, तब तो आ जाएगा आंसर 27,500 रुपये। इसके बाद और कोई क्वेश्चन है, हाँ बता रहे हैं इसमें शॉर्ट आंसर है 17 और लॉन्ग आंसर, लॉन्ग प्रैक्टिकल है, बस बहुत सारे हैं। जो लॉन्ग प्रैक्टिकल है उसमें से एक बोलो, हो जाएगा आज, नहीं हो पाएगा, चलो लॉन्ग सॉल्व आंसर हम करके कल देखेंगे। करेंगे। हाँ लॉन्ग आंसर हम कल करेंगे, एक आध शॉर्ट आंसर आज बोलो।
और करके देखते हैं। Mr. Prashant Bhansali is working at Indore in Ruchi Soya Limited at 52,500 per month. His emoluments during the previous year were as under: education allowance for 3 children, 250 rupees per month for each. He paid school fees 400 rupees per month per child. ठीक है, उसके बाद Second, entertainment allowance 600 per month, while he spent 500 per month for the company customers. ठीक है, उसके बाद Servant allowance 4,000 per month. He appointed a domestic servant at 2,500 per month. और Medical allowance 1,500 per month. He spent 24,600 on treatment of the family members during the year. ठीक है, इसके बाद और bonus equal to 2 months salary. ठीक है, और calculate taxable salary of Mr. Bhansali for the assessment year 2021-2020. तो बेसिक सैलरी आ जाएगी इसकी 2,500 रुपए पर मंथ है, तो साल भर का निकालो। 30,000 रुपए साल भर के, है ना? प्लस क्या जुड़ जाएगा इसमें? एजुकेशन अलाउंस कितना कितना एग्जम्प्टेड है एक बच्चे पर? 250 पर मंथ। एग्जम्प्टेड कितना है जो कल हमने पढ़ा था? 200 रुपए एक बच्चे पर, 200 रुपए एक बच्चे पर, और ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चे का दे सकते हैं, मतलब दो बच्चे, ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों का कर सकते हैं, तो 400 रुपीज तक ये एग्जम्प्टेड है। और ये पेड कितना कर रहा है? 400 रुपीज पर चाइल्ड पेड कर रहा है ना? और इसके 3 बच्चे हैं, तो कितना हो जाएगा? 400 रुपीज मतलब 1,200 रुपए पेड कर रहा है पर मंथ, तो साल भर का कितना हो जाएगा? 14,400 रुपए। ठीक है, और इसको एग्जम्प्टेड कितना है? 200 रुपए पर मंथ के हिसाब से दो बच्चों का, तो 400 रुपए 12 महीने का कितना हो जाएगा? 4,800 रुपए एग्जम्प्टेड है। तो कितनी इनकम दे इनकी, कितनी इनकम? 14,400 में से माइनस कर देंगे 4,800, तो 9,600 रुपए जो है इसके, ये पेड करेगा, मतलब ये टैक्सेबल है। इसको जोड़ देंगे हम 9,600 रुपए। फिर इसके बाद क्या है? इंटरटेनमेंट अलाउंस है ना? हेलो हेलो, हाँ, इंटरटेनमेंट अलाउंस 600 पर मंथ। हाँ, और ये खर्च कितना कर रहा है? 500 पर मंथ का खर्च कर रहा है।
तो इसको ज्यादा कितना मिल रहा है? 100 रुपीज पर मंथ के हिसाब से 12 महीने का 1200 रुपए। तो ये 1200 रुपए टैक्सेबल है एंटरटेनमेंट अलाउंस के। उसके बाद क्या है? सर्वेंट अलाउंस सर्वेंट 4000 पर अलाउंस मंथ। 4000 पर मंथ है, और वो दे रहा है 2500 रुपए पर मंथ उसको, है पर ना? मंथ, हाँ। तो माइनस कर दो 4000 माइनस 2500, 1500 रुपए ज्यादा। 12 महीने का कितना हो जाएगा? 18,000 रुपए एक टैक्सेबल है इसका। फिर उसके बाद मेडिकल अलाउंस 1500 पर मेडिकल मंथ। अलाउंस उसने कितने? अपनी फैमिली ट्रीटमेंट के लिए 24,600 करे। 1500 रुपए पर मंथ दे रहा है, तो मेडिकल अलाउंस पूरे साल भर का कितना मिलेगा? 1500 गुणा 12, तो 18,000 रुपए मिलेगा, है ना? और ये पेड कितना कर रहा है? 24,600 रुपए पेड कर रहा है। तो ये तो एक्सपेंस में चला जाएगा, इसके एक्सपेंस में चला जाएगा बचा हुआ, इसमें कुछ नहीं मिल रहा है इसको, ठीक है। उसके बाद बोनस कितना मिल रहा है? बेसिक 2 सैलरी मंथ का सैलरी, टू 2 मंथ टू की मंथ फर्स्ट। की सैलरी के बराबर। बेसिक सैलरी है इसकी 2500 रुपए पर मंथ की, 25,000 है, 2500 रुपए है ना? तो 2500 40 52,000 है, सॉरी 25,000 ही कि 2500 है? मैम उसकी जो सैलरी है वहाँ पे काम करने की, वो तो उसकी 42,500 पर मंथ है। 42,500। हाँ, बाकी उसकी जो हाँ वही तो ये 42,500। 2,500 क्या है? 2,500 कुछ नहीं है, वो है बेसिक डोमेस्टिक सैलरी, सर्विस का है। बेसिक सैलरी है ना इसकी। तो ये जो इसको जो ये जो बोनस मिलेगा, क्या बोल रहा है? बेसिक सैलरी का 2 मंथ के बराबर का। तो 2,500 का 2 मंथ के बराबर, तो कितना हो जाएगा? 5,000 रुपए, है ना? तो ये सब जुड़ जाएगा, टोटल लगा लो कितना आ जाएगा ये? 30,000 प्लस 9,600 प्लस 1,200 प्लस 18,000 प्लस 5,000। कितना आ रहा है आंसर इसका? इसका आंसर 6,24,800। 25,000 होना चाहिए फिर इसको पर मंथ। है ना? तुम्हारे क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक है, पर मंथ 25,000 होना चाहिए इसको। तो 25,000 12, 3 लाख रुपए। और ये कितना हो जाएगा फिर? कितना आ रहा है आंसर? 6,24,800। हाँ, तो ये फिर ये इनके जो अलाउंसेस है ना, इसमें भी कहीं कुछ नंबर ज्यादा है इसके। इसमें हिंट में लिखा है एजुकेशन अलाउंस shall be extended up to 100 per month per child for maximum 2।
हाँ, तो ये तो हमने माइनस कर दिया इसमें 4,800 रुपीज, 200 पर मंथ माइनस करना है, और दो बच्चों के लिए एग्जम्प्टेड है ये, है ना? हाँ। ज्यादा से ज्यादा 2 बच्चों के लिए एग्जम्प्टेड है। ठीक है, तुम एक काम करो, मुझे क्वेश्चन सेंड करो, फिर हम बनाएंगे, ठीक है? क्यों? और कल भी हम क्वेश्चन करेंगे, कल हम क्वेश्चन ही करेंगे, अब हमारे पास में क्वेश्चन ही करना है हमको। और मैं तुमको कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन जो है, इसकी जो थ्योरी आती है, तो पता नहीं है तुम्हारा क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा कि डिस्क्रिप्टिव टाइप आएगा, पता नहीं है, ठीक है? कुछ कुछ पता चला तुमको किसी से कि किस तरह का पेपर आएगा? अभी तो, तो क्वार्टरली का पेपर हो रहे हैं, तो उसमें तो वो कैसे हो रहे हैं पेपर, ऑब्जेक्टिव टाइप हो रहे हैं? नहीं, वो है 5 क्वेश्चन दे रखे हैं, अच्छा। वही 5 क्वेश्चन दिए तो हैं 5 मार्क के। तो ऑनलाइन चल रही है? हाँ, वो आए हैं क्वेश्चन का, अब उनके आंसर लिख के कॉपी में जमा करके आना है ऑनलाइन से, अच्छा। घर पे बैठ के देख के उनका जमा करके आना है। ओपन बुक टाइप का है ना? हम्म। ठीक है, तुम मुझे क्वेश्चन भेज दो, तो कल से हम इसके हम्म, क्वेश्चन बनाएंगे, कल और परसों, और फिर मंडे से हम ठीक नया चैप्टर चालू करेंगे, ठीक है? है। बाय। बाय। थैंक यू।